किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी भी पैराबोला पर बच्चों दो टेंजेंट्स ड्रॉ की जा सकती हैं। भाई ये लीजिए हमारे पास में ये कोई पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। अब इस पैराबोला पर बच्चों मैं किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स ले लेता हूँ x1 y1। इस पॉइंट से बच्चों इस पैराबोला पर मैं कितनी टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूँ? दो टेंजेंट। भाई एक टेंजेंट मैंने यहाँ पर ड्रॉ करी और दूसरी टेंजेंट मैंने कहीं यहाँ ड्रॉ करी। ये लीजिए साहब, ये टेंजेंट्स ड्रॉ करी। ये दोनों टेंजेंट्स इस पैराबोला को जिन दो पॉइंट्स पर टच करेंगी बच्चों, उन्हें हम लोग कहा करते हैं पॉइंट्स ऑफ अ कांटेक्ट। अब यदि मैं इन दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशंस को कलेक्टिवली लिखता हूं, यानी इन दोनों की जो इक्वेशन होंगी बच्चों उन्हें मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मुझे जो मिलेगा वो कहलाएगा बच्चों अ पेयर ऑफ टेंजेंट। मुझे पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन को फाइंड आउट करना। मैं एक काम करता हूं बच्चों, मैं इन पेयर ऑफ टेंजेंट्स में से किसी एक टेंजेंट पर कोई रैंडम पॉइंट Q एज्यूम कर लेता हूं, जिसके कोऑर्डिनेट्स मैं दे देता हूं साहब H के। मैं मान लेता हूं कि उस पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? H के, बशर्ते वो पॉइंट इन दोनों में से ही किसी एक टेंजेंट पर लाई करता है। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ PQ क्या होगी? इक्वेशन ऑफ PQ सिंपल सा काम है बच्चों, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। भाई किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन कुछ यही होगी। क्या किया आप लोगों ने बच्चों? आपने किसी पॉइंट P से पैराबोला पर कितनी टेंजेंट ड्रॉ करी? ऑब्वियसली दो ही। उन दो टेंजेंट्स में से किसी एक टेंजेंट पर आपने कोई रैंडम पॉइंट Q सपोज कर लिया, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपने H के मान लिए। तो बच्चों PQ की इक्वेशन ये होगी बिल्कुल साहब। अब अगर ये लाइन बच्चों पैराबोला को टच कर रही है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी? भाई आप बोल रहे हैं ना कि ये पॉइंट ये जो है ये पैराबोला पर टेंजेंट है, तो हम उसके लिए काम करते हैं और उसके लिए साहब ये लीजिए y इज इक्वल्स टू हमारे पास में आएगा k माइनस y1 ओवर h माइनस x1 इंटू एक्स, और यहाँ पर फिर x1 इंटू k माइनस y1 ओवर h माइनस x1 plus y1. By minus y1 on taking 2 RHS becomes positive. Now, what happens over here? This is k minus y1 over h minus x1 into x. और फिर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस x1 इंटू के प्लस x1 y1 और अपॉन h माइनस x1 प्लस y1, यही कुछ होगा। एंड देयर आफ्टर क्या होगा बच्चों? k माइनस y1 ओवर h माइनस x1 प्लस ये क्या होगा? x1 y1 माइनस x1 k प्लस h y1 माइनस x1 y1 ओवर क्या बच्चों? ओवर h माइनस x1, यही कुछ आएगा। अभी कुछ कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है साहब, ये दोनों तो एग्जैक्टली एक दूसरे को कैंसिल कर चुके हैं। एंड देयर आफ्टर क्या आया बच्चों? k माइनस, एक मिनट, यहाँ पर इंटू मैक्स भी आएगा, k माइनस y1 ओवर h माइनस x1 इंटू एक्स प्लस क्या होगा? h y1 माइनस k x1 ओवर h माइनस x1। अब ये आपके पास में बच्चों PQ की इक्वेशन है। ये अभी सिंपल आपके पास में PQ की इक्वेशन है, मैंने इसमें कुछ नहीं करा, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन की इक्वेशन ये है। अब अगर मैं ये बोल रहा हूं कि PQ इस पैराबोला पर टेंजेंट है, तो फिर वो टेंजेंसी की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, और उसके लिए मैं काम करता हूं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करता हूं। इससे कंपेयर करूंगा तो m की वैल्यू आएगी साहब k माइनस y1 ओवर h माइनस x1। भाई m की वैल्यू ये आ गई, और c की वैल्यू क्या आई? c की वैल्यू आई h y1 माइनस k x1 ओवर h माइनस x1। भाई दिस इज द वैल्यू ऑफ m एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ c, यही कुछ पिक्चर बनेगी। अब मैं क्या बोल रहा हूं? देखिए मैंने पहले तो सिंपल PQ की इक्वेशन निकाली। अब अगर ये लाइन PQ पैराबोला पर टेंजेंट है, तो वो टेंजेंसी की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी, और उसकी कंडीशन होती है साहब c इज इक्वल टू a बाय m होती है। अभी c की वैल्यू क्या है? h y1 माइनस k x1 है बच्चों, अपॉन h माइनस x1 इज इक्वल टू a, और m की वैल्यू क्या? m की वैल्यू है k माइनस y1 अपॉन h माइनस x1, यही कुछ है।
बिल्कुल है। अब आप इसे और फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, फर्दर सॉल्व कर लेने के बाद में आपको मिलेगा भाई ये h माइनस एक्स वन इधर आ जाएगा, h माइनस एक्स वन इधर भी आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, एच वाई वन माइनस के एक्स वन इंटू के माइनस वाई वन इज इक्वल टू ए इंटू एच माइनस एक्स वन का स्क्वायर, यह आएगा बच्चों। तो आप यूं कह सकते हैं भाई, अभी ये h के आपने उस टेंजेंट पर एक पॉइंट माना था, तो हम कह सकते हैं कि लोकस ऑफ एच के, लोकस ऑफ एच के का लोकस क्या होगा बच्चों, एच के का लोकस होगा के वाई वन, सॉरी मैं इसको मिटा रहा हूं, एच के का लोकस क्या होगा बच्चों, वो होगा एक्स वाई वन माइनस वाई एक्स वन इंटू वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एक्स वन का स्क्वायर। ये लीजिए साहब, ये लोकस ऑफ एच के आ गया, ये एच के का बिंदु पथ जिसे हम कहें बच्चों। सो दिस इज नथिंग बट द लोकस ऑफ एच के, ये आपके पास में एच के का लोकस आ गया है। अभी ये आपके पास में बच्चों एच के का लोकस आया है, एच के किस पे लाई कर रहा है, इन दोनों में से किसी एक टेंजेंट पर, एच के जो है वो इन दोनों में से किसी एक टेंजेंट पे लाई कर रहा है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो एच के का लोकस है और एच के इन दोनों में से किसी एक मतलब पेयर ऑफ टेंजेंट पे लाई कर रहा है, तो मैं यूं कह सकता हूं कि ये जो इक्वेशन है दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। बच्चों ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स का लोकस है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन है, जो आपने जो दो स्पर्श रेखाएं खींची हैं उनकी संयुक्त समीकरण है। संयुक्त क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आप देखिए ये जो इक्वेशन बनेगी बच्चों दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्चुअली, ऐसा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इज अ लीनियर इक्वेशन, बट चूंकि ये क्वाड्रेटिक बन रही है इसलिए मैं बोल सकता हूं बच्चों कि ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन है। और इसको अगर थोड़ा बहुत आप लोग और सिंप्लीफाइड करेंगे, थोड़ा बहुत अगर इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आप पाएंगे बच्चों कि ये इक्वेशन वही है जो वाई स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स इंटू वाई वन स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स वन इज इक्वल्स टू वाई वन। मैं थोड़ा सा जगह मेरे पास में कमी बचेगी बच्चों, तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे करके लिख देता हूं। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं बच्चों, ये आपके पास में एच के का जो लोकस होगा, क्योंकि एच के जो है बच्चों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर आपने एच की जगह पर एक्स की जगह पर एच रख दिया, वाई की जगह पर के रख दिया, तो इस इक्वेशन से ये इक्वेशन बनेगी। मतलब मैं कह सकता हूं एच के इसका लोकस, एच के का जो लोकस है वो ये है। अब एच के इन दोनों में से किसी एक टेंजेंट पे लाई कर रहा है, मतलब पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन ये है। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। और इसी से मैं आपको बताऊं बच्चों, ये जो इक्वेशन है इससे मैं अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं पाऊंगा कि ये इक्वेशन वही है जो वाई स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स इंटू वाई वन स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स वन इज इक्वल टू वाई वन माइनस टू ए इंटू एक्स प्लस एक्स वन और इस पूरे का स्क्वायर है। आप इसे सिंप्लीफाई करके देखिए, डिट्टो वही इक्वेशन बनेगी बच्चों जो यहां पर बनी है। इसे सिंप्लीफाई करने पर बच्चों बिल्कुल वही इक्वेशन बनेगी। अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको वही इक्वेशन मिलेगी जो ये इक्वेशन है बच्चों। तो इस इक्वेशन को मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। अब ऐसा क्यों लिखा मैं बताता हूँ। एस तो ये है, इसे भी आप याद रख सकते हैं, पर इसे याद करना आसान है। क्यों, कैसे आसान है बताता हूँ। अब भाई आपके पास जो पैराबोला है उसकी इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो मैं इसे वाई स्क्वायर माइनस 4ax भी लिख सकता हूँ। भाई मैं इसे बोल सकता हूँ ऐसा कुछ, भाई वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax मतलब वाई स्क्वायर माइनस 4ax इक्वल्स टू 0। और ये जो इक्वेशन है इसे भाई किसी भी कर्व की इक्वेशन को हम लोग s इक्वल्स टू 0 बोला करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये s हो गया। और अगर आपने x को x1 से y को y1 से पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया तो जो आपको मिलता है बच्चों उसे आप s1 बोलते हो। तो देखो ना, ये जो है ये आपके पास में कर्व की इक्वेशन एज इट इज आई, मतलब s आया। और ये जो है बच्चों इसमें आपने x को x1 से y को y1 से रिप्लेस कर दिया तो ये s1 आ गया। और राइट हैंड साइड पर अगर देखा जाए तो y स्क्वायर हैज बीन रिप्लेस्ड बाय y1 एंड x हैज बीन रिप्लेस्ड एक्चुअली बाय x प्लस x1 बाय 2। वाई स्क्वायर का से रिप्लेस हो गया, वाई स्क्वायर रिप्लेस हो गया y1 से, और x किससे रिप्लेस हो गया बच्चों, x प्लस x1 बाय 2 से। तो वो 2 से डिवाइड कर देने के बाद वो 2 बचेगा। और ये जो है बच्चों ये आपके पास में क्या है, पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन, स्पर्श रेखाओं के युग्म की समीकरण। व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट पेयर ऑफ टेंजेंट्स की इक्वेशन बच्चों। होप आपको ये बात समझ में आई है।
तो आपको मैं एक बार फिर से समझा देता हूं बच्चों। देखिए, मैंने किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से किसी पैराबोला पर मैं दो टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकता हूं। उन दोनों टेंजेंट्स की इक्वेशन को कलेक्टिवली मैं बोला करता हूं पेयर ऑफ टेंजेंट, ये आप जानते हैं बच्चों। और अब एक काम कीजिए, किसी पॉइंट पी से आपने इस पर टेंजेंट ड्रॉ करी, या आपने तो सिंपल आपने एक टेंजेंट ड्रॉ करी और उस टेंजेंट पर कोई पॉइंट क्यू आपने सपोज कर लिया। ये तो फिक्स है बच्चों, लेकिन इस टेंजेंट पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे, उनमें से एक पॉइंट आपने क्यू मान लिया, तो इक्वेशन ऑफ पी क्यू ये होगी। सिंप्लीफाइड करने पर वो ये आ गई। अब अगर ये लाइन पी क्यू पैराबोला को टच करती है तो इसे वाई को mx प्लस सी से सेटिस्फाई कराइए और कंडीशन लगाइए कि अगर वो लाइन उसको टच करती है तो सी इक्वल्स टू ए बाय एम। उस बेसिस पर आपके पास में यह आया, जिस बेसिस में बोल सकता हूं कि एच के का लोकस ये है। यही एच के चूंकि बच्चों उन दोनों में से किसी एक टेंजेंट पे लाई कर रहा है, मतलब अल्टीमेटली उस पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन ये होगी, जिसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के बाद में ऐसा भी लिख सकता हूं, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर। यही कुछ आपके पास में बच्चों सर्कल में भी आया था। इस पर एक छोटा सा सम कर लेते हैं हम लोग। फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम विच टू अ गिवन पैराबोला आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ आपको ज्ञात करना बच्चों जिससे किसी परवलय पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। मैंने हिंदी में बोला है, वापस से मैं फिर बोल रहा हूं। फाइंड लोकस ऑफ ए पॉइंट टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम विच ऑन अ गिवन पैराबोला आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो चलिए साहब, आप इसको दो तीन तरीके से कर सकते हैं। जिस पॉइंट का आपको लोकस पूछा है आपने उसे x1 y1 मान लिया, गिवन ये कि साहब ये दोनों टेंजेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। तो चलिए साहब, फिर टेंजेंट की पेयर की इक्वेशन क्या होगी, एस एस वन इक्वल टू टी स्क्वायर होगी बच्चों। और इससे आप सिंप्लीफाई कर लेंगे, भाई पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन होगी एस एस वन इज इक्वल टू टी स्क्वायर होगी बच्चों। और इससे यदि आप और सिंप्लीफाई करेंगे, इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने पर ये मिलता था तो ऑब्वियसली इसको सिंप्लीफाई करने पर ये मिल जाएगा। अब अगर कोई दो, ये इससे दो आपके पास में लाइंस आएंगी, मतलब पेयर ऑफ लाइंस आएगी, और अगर कोई पेयर ऑफ लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो उस समय आप जानते हो बच्चों एक सड़ा सा काम होता है कि अगर कोई पेयर ऑफ लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर इन दोनों के कोफिशिएंट्स का सम 0 होता है। तो आप एक काम कीजिए बच्चों, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे तो यहाँ पर इसका स्क्वायर खोलिए, आप इसको आराम से पहले सॉल्व कर लीजिए, या तो आप चाहे तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, मैं आपको बना नहीं करूँगा, पर कहा इतना लंबा जाए, बड़ा छोटा सा तरीका है। आप तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखिए, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा ए आएगा, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट यदि आप देखेंगे तो वाई स्क्वायर कब आएगा, वाई स्क्वायर आएगा जब आप इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे। बड़ा छोटा सा काम है, इतना लंबा चौड़ा जाने की जरूरत नहीं है भाई। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये आएगा, इसको क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने से ये आया है भाई, थोड़ा बहुत मोर और लेस कुछ ना कुछ आपको मल्टीप्लाई ऐड वगैरह करना पड़ेगा, आपको इससे ये मिल जाएगा। ये याद करना आसान है, इसलिए हम इसको इस फॉर्म में लिख देते हैं बच्चों। अभी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के बारे में अगर देखा जाए तो वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये माइनस का है जो आरएचएस पर जाकर प्लस हो जाएगा, तो आपके पास में ये आएगा बच्चों। और इस तरीके से लोकस जो है वो ये आ गया, मतलब x प्लस ए इक्वल्स टू 0 आ गया, मतलब x बराबर माइनस ए आ गया। और अगर आप याद करो तो ये क्या है, ये और कुछ नहीं पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स है। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए बच्चों कि पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स के किसी भी पॉइंट से अगर आपने पैराबोला पर टेंजेंट्स ड्रॉ करी तो वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, और वो दोनों टेंजेंट्स जिस पॉइंट पर, जिन दो पॉइंट्स पर टच करती हैं वो और कुछ नहीं बच्चों, पैराबोला की फोकल कॉर्ड जो होती है उसकी एक्सट्रीमिटीज होती हैं। भाई आप जानते हो ना कि फोकल कॉर्ड की दोनों एक्सट्रीमिटीज पर अगर आपने टेंजेंट्स ड्रॉ करी तो वो कहाँ कट करेंगी, डायरेक्ट्रिक्स पर। कितने एंगल पर कट करेंगी, 90 डिग्री पर। और इसका रिवर्स भी बच्चों की, अगर आपने डायरेक्ट्रिक्स के किसी पॉइंट से पैराबोला पर टेंजेंट्स ड्रॉ करी तो वो जिन दो पॉइंट्स पर टच करेंगी वो फोकल कॉर्ड की एक्सट्रीमिटीज होंगी और उनके बीच में एंगल 90 डिग्री होगा। और अगर आप याद करें बच्चों, सर्कल के केस में मैंने आपको एक बात बताई थी। क्या बात बताई थी कि ऐसे किसी पॉइंट का लोकस जिससे गिवन पर टेंजेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है वो उसका डायरेक्टर सर्कल कहलाता है। आपको याद दिलाऊं बच्चों, सर्कल का डायरेक्टर सर्कल क्या होता था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर था। तो इसका जो डायरेक्टर सर्कल था वो क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर। भाई किसी भी सर्कल का डायरेक्टर सर्कल उसका कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है जिसकी रेडियस गिवन सर्कल की रेडियस की रूट 2 टाइम्स और एरिया गिवन सर्कल के रेडियस का 2 टाइम्स होता था। याद आ गया होगा, वही लिखा है मैंने।
तो वहां सर्कल का डायरेक्टर सर्कल एक सर्कल ही आता था, मैंने बोला तो सर्कल का डायरेक्टर सर्कल एक सर्कल होता है। अब यहां पर पैराबोला में डायरेक्टर सर्कल क्या होगा, उसकी डायरेक्ट्रिक्स होगी। तो आप इस तरह से भी लोकस निकाल सकते थे। आपके पास में और भी तरीका था बच्चों कि आपको पता है किसी पैराबोला पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस a बाय m। बच्चों पैराबोला पर टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल्स टू mx प्लस a बाय m होती है। अब अगर वो टेंजेंट x1 y1 से पास हो तो सेटिस्फाई करेगा, और इससे आप अगर m में क्वाड्रेटिक बनाओ तो बच्चों x1 इंटू एम स्क्वायर माइनस y1 इंटू एम प्लस a इक्वल्स टू 0 ये आएगा बच्चों। अब इससे m की दो वैल्यूज आएंगी, भाई आपने किसी पॉइंट से किसी पैराबोला पर टेंजेंट की इक्वेशन ये होती है। अब अगर वो टेंजेंट x1 y1 से पास हो रही, सेटिस्फाई करा दिया, ये इक्वेशन बन गई। इससे आप m की दो वैल्यूज आएंगी। ऑब्वियसली एक वैल्यू जो होगी वो इस टेंजेंट की ग्रेडियंट होगी और दूसरी वैल्यू इसकी ग्रेडियंट होगी। होप आपको ये बात समझ में आई है। अब अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो m1 m2 बराबर, जो कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, c अपॉन a, और अगर दोनों टेंजेंट म्यूचुअली परपेंडिकुलर तो दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होगा। इस बेसिस पर भी आप बोल सकते हो कि लोकस x1 बराबर -a आएगा, और अगर आप इसको जनरलाइज कर देंगे तो x बराबर -a ही लोकस आ रहा है, वही आ रहा जो पहले आता। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। भाई इतना ध्यान रखिए बच्चों की पैराबोला में जो डायरेक्ट्रिक्स होती है वही उसका डायरेक्टर सर्कल होती है। पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स कौन होती है, पैराबोला का डायरेक्टर सर्कल कौन होती है, उसकी डायरेक्ट्रिक्स, जो कि अगर एक्चुअली देखा जाए तो एक सर्कल नहीं है, लाइन है। पर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल वी कैन से डायरेक्ट्रिक्स इज इट्स डायरेक्टर सर्कल। ये जो आपने अभी पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन फाइंड आउट करी, इसको फाइंड आउट करने का और भी तरीका है, मेरे दिमाग में जो आ रहा है, पहले आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिए बच्चों। चलिए अब आप एक काम करें भाई, आप यहाँ पर जो है हम एक काम करते हैं बच्चों, हमने किसी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करी, या हम अभी टेंजेंट भी हम ड्रॉ नहीं करते। मैं एक काम करता हूं बच्चों, कोई पॉइंट P लेता हूं जिससे आपने पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो ये लीजिए, आपने ये पॉइंट P लिया जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 माने, पैराबोला की इक्वेशन को y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax मान लिया। अब आप एक काम कीजिए बच्चों, और कुछ मत कीजिए, इस पॉइंट से एक कॉर्ड पास कीजिए। आपने कॉर्ड पास करी, और इस पैराबोला पर वैसा ही कोई पॉइंट ले लेता हूं मैं Q, जिसके कोऑर्डिनेट्स मैं मान लेता हूं h के। मैं क्या मान लेता हूं बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट्स h के। इस पैराबोला इसी लाइन पर मैंने मुझे P से पैराबोला पर जो मैं दो टेंजेंट्स ड्रॉ करूंगा, मुझे उन टेंजेंट्स की पेयर की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। मैं नई टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, उसकी पेयर ऑफ टेंजेंट बतानी मुझको। मैं काम करता हूं, मैं टेंजेंट पास नहीं करता, मैं कॉर्ड पास करता हूं। मैंने एक कॉर्ड पास कर दी, और उसी कॉर्ड पर एक रैंडम पॉइंट Q सपोज कर लिया। अब वो Q जो है वो कहीं पर भी हो सकता है, वो पैराबोला के भीतर बाहर कहीं पर भी हो सकता है, पर है वो इस पर। और मान लिया कि अब एक काम कीजिए, आपने एक तो ये ले लिया, और एक पॉइंट आपने पैराबोला पर ही एज्यूम कर लिया। आपने P से एक कॉर्ड पास करी, उस कॉर्ड पर आपने दो पॉइंट्स लिए। एक पॉइंट ऐसा लिया जो पैराबोला पर ही लिया, और एक पॉइंट आपने कहीं अलग जगह लिया। अब वो अलग जगह मतलब पैराबोला के इनसाइड भी हो सकता है, पैराबोला के आउटसाइड भी हो सकता है। और अब आप एक काम करें, अब आप ये जो R है इसके लेट भैया R डिवाइड्स PQ इन रेशो लेमडा इज टू 1। मैंने मान लिया बच्चों की जो R है वो इस PQ को लेमडा इज टू 1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, फिर वो एक्सटर्नल इंटरनल जो भी हो। भाई चलिए देखिए, R इसे लेमडा इज टू 1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, मतलब R की वैल्यू P से, R की जो डिस्टेंस P से है वो है लेमडा, और R की जो Q से डिस्टेंस है वो है 1। भाई R की P से जो डिस्टेंस है, R की P से डिस्टेंस मैंने कितनी सपोज करी, लेमडा, और R की Q से डिस्टेंस कितनी सपोज करी, 1। जो पॉइंट R था उसकी P से डिस्टेंस आपने सपोज करी लेमडा, और R की Q से डिस्टेंस कितनी सपोज करी, 1। मान लिया आपने। सो R के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, R के कोऑर्डिनेट्स होंगे साहब लेमडा इंटू H प्लस 1 इंटू x1 ओवर लेमडा प्लस 1, और इसी तरह से लेमडा इंटू K
प्लस 1 इंटू y1 ओवर लेमडा प्लस 1। भाई लेमडा इंटू एच प्लस 1 इंटू x1 अपॉन लेमडा प्लस 1 और लेमडा इंटू के प्लस 1 इंटू y1 अपॉन लेमडा प्लस 1। ये आपके पास में किसके कोऑर्डिनेट्स आ गए? r के आ गए। अब ये पॉइंट r के कोऑर्डिनेट्स आए और पॉइंट r और कुछ नहीं इस पैराबोला पर ही लाई कर रहा है। r इस पैराबोला पर लाई कर रहा है, तो पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना तो बनता है बॉस, करा दीजिए। अभी कर रहा है तो यहाँ पर वाई स्क्वायर, वाई की जगह पर रखिए आप लेमडा के रख दिया प्लस 1 इंटू y1 ओवर लेमडा प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू एक्स, और x की वैल्यू क्या है? लेमडा इंटू एच प्लस 1 इंटू x1 अपॉन लेमडा प्लस 1। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। होप आपको ये बात समझ में आई है। तो ये आपने इसको सेटिस्फाई कराया। इस तरीके से आपके पास में एक इक्वेशन बनकर आई है बच्चों। अब आपको क्या करना है, ये तो आपके पास में पी क्यू की इक्वेशन आई है बच्चों। ये एक मिनट, ये पॉइंट आर चूंकि पैराबोला पे लाई कर रहा था इसलिए पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसलिए आपने इसको सेटिस्फाई करा दिया। अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए, मतलब आप इसे एक लेमडा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। बनेगी लेमडा में क्वाड्रेटिक, कोशिश कर लेते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पर साहब लेमडा स्क्वायर के स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2y1 लेमडा या k इंटू लेमडा, ये कुछ आएगा। क्या मैं सही जा रहा हूँ? बिल्कुल सही जा रहा हूँ भाई। आप इसका स्क्वायर करेंगे तो लेमडा स्क्वायर के स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस ये आएगा और अपॉन में लेमडा प्लस 1 का स्क्वायर आएगा, लेकिन यहाँ भी लेमडा प्लस 1 है। तो सॉल्व कर लेने के बाद बच्चों बचेगा लेमडा प्लस 1 और राइट हैंड साइड पर बच्चों 4a इंटू लेमडा इंटू एच प्लस x1। आप लेमडा प्लस 1 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और फाइनली आप यू विल गेट समथिंग जो लेमडा में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी बच्चों। आप चेक कर लीजिएगा, कुछ ऐसी आपके पास में लेमडा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। अब मैंने एक्चुअली देखा जाए तो मैंने पी आर को या पी क्यू को एक कॉर्ड माना था, लेकिन वो एक कॉर्ड नहीं है बच्चों, वो तो एक अपने आप में एक टेंजेंट है। भाई अगर आपने पॉइंट पी से एक्चुअली देखा जाए तो पैराबोला पर आपने कॉर्ड नहीं खींची है, आपने तो टेंजेंट ड्रॉ करी है। तो अब अगर ये टेंजेंट है तो ऑब्वियसली बात है बच्चों, यहाँ पर आपके पास में ये जो लेमडा में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा बच्चों? भाई यहाँ पर से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है इस इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट आएगा 0। क्यों? क्योंकि ये उसको टच कर रही है, और टच कर रही है तो नेचुरल सी बात है बच्चों डिस्क्रिमिनेंट 0 आएगा। और डिस्क्रिमिनेंट को 0 करके देखिए आप, पहले आपको लेमडा में क्वाड्रेटिक बनेगी तो इसको आराम से इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा बच्चों। ऑफकोर्स थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे लेमडा स्क्वायर, तो यहाँ पर लेमडा स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा के स्क्वायर, और वहाँ पर लेमडा स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालेंगे तो 4a इंटू एच आएगा, 4a इंटू एच आएगा, बिल्कुल आएगा। फिर ऐसे ही लेमडा का कोफिशिएंट देखिए, कांस्टेंट देखिए, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग जरूर होगा, लेकिन जो भी होगा बच्चों अब दैट विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन लेमडा। लेमडा में बच्चों एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास बनेगी, और चूंकि ये लाइन उसको कट नहीं कर रही है, एक्चुअली देखा जाए तो टच कर रही है, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट को 0 करेंगे। और डिस्क्रिमिनेंट को 0 कर देने के बाद फाइनली आपको यही इक्वेशन मिलेगी, मतलब आपको जो पेयर ऑफ टेंजेंट है उसकी इक्वेशन मिलेगी बच्चों, SS1 इज इक्वल टू t स्क्वायर।